मित्रों, जय सिया राम। आप सभी का हमारे इस चैनल महात्मा ओम प्रकाश अयोध्यावासी पर स्वागत है। आप सभी के लिए आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात लेकर के आए हैं, जिसे सुने जरूर। माघ पूर्णिमा स्नान के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि माघ की पूर्णिमा कब है। इसे माघी पूर्णिमा भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि है ये। वर्ष 2026 में इस वर्ष यह माघ की पूर्णिमा 1 फरवरी रविवार को पड़ रही है, जिसका समय काल 5:55 से पिछले दिन से शुरू होकर के और अगले दिन से यानी 3:41 सुबह तक ये तिथि का रहने का समय है, जिसमें स्नान आपका शुरू होना है 5:52 से प्रारंभ कर सकते हैं, यानी रविवार के दिन पूर्णिमा तिथि के समय से आप स्नान प्रारंभ कर सकते हैं। इस स्नान का इसे माघी पूर्णिमा कहा जाता है, जो इसका विशेष महत्व है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी में स्नान करने का सर्वोत्तम लाभ है। इसमें स्नान करने से करोड़ों जन्मों के पाप, ताप, संताप सभी दूर हो जाते हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने का जो फल होता है वो आपको मात्र माघी पूर्णिमा के स्नान से मिल जाता है। तो दोस्तों, माघ महीना जो होता है वो भगवान विष्णु गंगा जल में, गंगा जी में ही निवास करते हैं। इसलिए इस दिन गंगा स्नान विशेष रूप से फलदायी है। पद्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार माघी पूर्णिमा पर किया गया स्नान सभी पापों का क्षय करने वाला होता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि कल्पवास लोगों का जो प्रारंभ होता है वो पौष पूर्णिमा से शुरू करते हैं और 1 मास का कल्पवास किया जाता है। कल्पवास 1 माह का जो किया जाता है वो क्यों होता है, उसका क्या कारण है? उसका मतलब है कि आपको 1 कल्प का पूरा फल आपको 1 महीने में मिल जाता है। तो जो लोग इस कल्पवास में या अन्य पर्वों में गंगा स्नान के नहीं जा पाए, उनके लिए सबसे बेहतरीन स्नान ये है कि आप जो है माघी पूर्णिमा अगर स्नान कर लेते हैं तो आपको जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति यानी मोक्ष मिल जाता है। यह भी माना जाता है कि इस तिथि पर सभी देवी देवता मानवीय यानी मनुष्य के रूप में आकर प्रयागराज महीने में यहीं पर निवास करते हैं और इसी माघी पूर्णिमा के स्नान के बाद सभी लोग अपना कल्पवास पूर्ण करते हैं और पुनः अपने अपने स्थान को जाते हैं। तो इसमें इसके मुख्य अनुष्ठान और कुछ पूजा विधियां जो हैं वो इस प्रकार हैं। आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक सुने कि कैसे इसमें किस चीज की किस प्रकार से पूजा की जाए। तो माघ पूर्णिमा के स्नान में सूर्योदय से पूर्व किसी पवित्र नदी, जो लोग गंगा स्नान नहीं पहुंच सकते हैं उनके लिए किसी भी पवित्र नदी जो हो, गंगा जमुना में स्नान करना अनिवार्य माना जाता है। यदि नदी में जाना संभव न हो तो घर पर नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान किया जाता है।
तो गंगा जल मिलाने का भी एक तरीका है, उसको आप लोग बहुत ध्यान से समझें, अन्यथा भूल हो सकती है कि पहले गंगा जल आप उस पात्र में, बाल्टी में या जिस टब में स्नान करना है आपको, उसमें सबसे पहले गंगा जल डाल दें और उसके बाद फिर पानी अलग से भरें और उस पानी से, जल से स्नान करने के बाद आपका पूरा का पूरा फल गंगा स्नान का आपको मिलेगा। भगवान विष्णु की पूजा स्नान के बाद और माता लक्ष्मी की षोडशोपचार पूजा की जाती है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा का पाठ करना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना बहुत ही शुभ होता है। सूर्य देव को जल दिया जाए, उसमें तिल जरूर रहना चाहिए। तिल और अक्षत मिला करके स्नान के बाद सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए और चंद्र देव की भी आराधना शाम के समय की जाती है। उन्हें खीर अर्पण किया जाता है। दूध व जल से अर्घ अर्पित करने से मानसिक शांति और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पितृ जो हमारे पूर्वज जिनकी मृत्यु हो चुकी है या स्वर्गवास हो चुका है, इस दिन पितरों की शांति के लिए तर्पण करना चाहिए और दान भी करना चाहिए। अब दान में किसी की भी पूजा हम कर रहे हैं, यहाँ के माघ स्नान यानी प्रयागराज तीर्थराज की, तीर्थराज प्रयाग जो कहे गए हैं, यहाँ पर हमको तिल गुड़ ये जरूर दान करना चाहिए। इसके बाद आटा, चावल, दाल सभी चीजें जरूर दिया जाए। फल, मिष्ठान, फूल, इन सब चीजों से हम वहाँ पर गंगा जी की भी पूजा करें और वहीं पर हमें सूर्य भगवान, विष्णु भगवान, शिव जी, राम जी, हनुमान सभी देवताओं की, गंगा जी की और यमुना जी और सरस्वती का पूजन किया जाए। अगर आप अपने मन से ही केवल सभी को याद करके सभी देवताओं को और अपने सभी पितरों को सबको पूजन करते हुए और इन सब चीजों के दान के द्वारा तो पितृ दोष आज सारे दोष हमारे मिट जाते हैं। माघी पूर्णिमा पर दान का फल कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि मत्स्य पुराण के अनुसार इस दिन काले तिल दो प्रकार का होता है, तीन, काला तिल और सफेद तिल। तो काले तिल का जो महत्व है वो अलग है। तो काला तिल हो, गुड़ है, घी हो, कंबल और गर्म कपड़ों का दान करना बड़ा ही श्रेष्ठ माना गया है। इसके अतिरिक्त अन्नदान, भोजन यानी सोना, चांदी और गोदान यानी गौदान जो है वो, ये सब दान और भी विशेष महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि इस दिन किया गया निस्वार्थ दान व्यक्ति के संचित सभी पापों का नाश करता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति कराता है। तो मित्रों, गंगा स्नान बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। जो व्यक्ति अपने जीवन में एक बार केवल गंगा स्नान कर लेता है वो समझे कि बहुत ही भाग्यशाली होता है। सभी को गंगा स्नान नहीं मिल पाता है,
क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि जब तक भाग्य आपके कई जन्मों के, करोड़ों जन्म के पूर्ण उदय होते हैं, तब आपके प्रति अंतःकरण में यह भाव जगता है कि हम स्नान गंगा जी का करें। गंगा जी के स्नान में बड़ी ही अजीब महिमा बताई गई है कि गंगा जी के केवल दर्शन मात्र से गंगे तव दर्शनात् मुक्ति, गंगा जी के दर्शन केवल कर लेने मात्र से मनुष्य को मोक्ष मिल जाता है। तो इस प्रकार से माघ पूर्णिमा स्नान करें और उसके बाद दान आदि श्रद्धा से करते हुए अपने अपने सभी घर को प्रस्थान करते हैं और सभी देवी देवता इसी दिन से गंगा स्नान का आनंद पर्व बिता करके और पुनः अपने देवलोक को चले जाते हैं। तो मित्रों, ये आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि अच्छे वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिलते रहते हैं और मिलते रहेंगे। कमेंट के माध्यम से आप